किसान भाइयों नमस्कार। आप ये लाही सरसों की खेती देख रहे हैं, क्योंकि ये शरतकालीन खेती होती है और इसकी अगैती बुआई सितंबर के महीने में की जाती है और सामान्य स्थितियों में जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। और बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग में इसमें जो है डाईअमोनियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वो नहीं मिल रही है तो ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रोम हुआ, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, और इसके साथ सल्फ़र की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये तिलहनी फसल है। तो इनमें जो है सल्फ़र आवश्यक है। वो 4 से 8 किलो एकड़ आप इसका प्रयोग कर सकते हो बेसल ड्रेसिंग में। फिर आप जब फसल 30-35 दिन की अवस्था पे हो गई हो, उस समय निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। निराई गुड़ाई के साथ ये ध्यान देना आवश्यक है कि फसल का बिरलीकरण होना जरूरी है। यदि बिरलीकरण नहीं होगा तो पौधा एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करेगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। जब पौधा करीब करीब 10 से 12 इंच की दूरी पे होता है तो उसमें टेलरिंग अच्छी आती है, कल्ले ज़्यादा होती है और फलत अच्छी होती है। तो इस समय ये लाही की फसल जो देख रहे हैं, अब इसकी सिंचाई अभी 5-6 दिन पहले हुई है। तो लाही की फसल में कम से कम 2 पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ नमी नहीं होती है वहाँ 3 पानी लोग लगा सकते हैं। ये एक व्यवहारिक फार्मूला है कि किसान वो जानता है कि हमारी फसल को कम पानी चाहिए, लेकिन जहाँ फसल में नमी अच्छी है, फसल मुरझा नहीं रही है, वहाँ 2 पानी में काम चल जाता है। अब इस समय फ्लावरिंग स्टेज है, तो इस समय किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे बदली का मौसम हो तो माहों की समस्या आ सकती है। और ये ध्यान रखें, एक मोटा बिंदु ध्यान रखें कि जब आप सर्दी के समय घर पे लेटे हों, रजाई में छुपे हुए लेटे हों, जब आपके सीने पे रजाई आ जाए तो जान जाएं कि माहों की समस्या आपके खेत में आ गई है। ये फार्मूला आप नोट कर लें। यानी कि टेम्परेचर थोड़ा जब गर्म होने लगे, गर्म हो जाता है, उस समय माहों की समस्या आ जाती है। जैसे आपकी माहों की समस्या आने की संभावना हो तो उस समय ऑर्गेनिक बेस में आप नीम ऑयल या नीम पेस्टिसाइड 50-60 ml पर टंकी के हिसाब से इस पे डाल मिला लें और परनी छिड़काव कर दें। चूँकि ऑर्गेनिक जो दवाएं होती हैं उनको प्री इमरजेंस यानी पहले स्प्रे करना पड़ता है, तो उससे कंट्रोल रहता है। और किसान भाई जैसे इसमें पत्ती काटने वाले कीट आते हैं, रस चूसा काटते हैं, यदि ये दिखाई दें तो आप इसमें पेस्टो हिट प्लस वो 25 ml पर टंकी और इस पे डाल 10 ml टंकी के हिसाब से आप एक बार पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका ये रस चूसक कीट ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपकी बार लाही की फसल बहुत अच्छी चल रही है, तो ये ध्यान दें कि हमारी फसल में माहों का प्रकोप ना होने पाए और हमारी फसल अच्छी हो, इसके लिए जो है निगरानी करते रहें। आपने जो बताया कि पेस्टो हिट और वगैरह डालना है, तो ये ऑर्गेनिक किस कंपनी का डालना पड़ेगा? ये जो ऑर्गेनिक दवाएं हैं, चूँकि हम हर सारे वीडियो में बताते हैं कि हर किसान अब ऑर्गेनिक की तरफ रुझान करें, क्योंकि जो समस्याएं अपने लोगों के शरीर में आ रही हैं, कहीं कैंसर बन रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, कहीं कमजोरी लग रही है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है। क्योंकि ये केमिकल का बार बार प्रयोग करते अब तो 40-50 साल से कर रहे हैं। तो अब जब ऑर्गेनिक का प्रयोग करेंगे तो ये आपके फसल में न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी देगा और इनसे खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई रिड्यूस ये नहीं छोड़ते हैं। तो इनसे आपकी फसल शुद्ध और बढ़िया होगी, उत्पादन भी बढ़िया होगा। क्योंकि फसल में आपने देखा होगा कि इसमें भी स्ट्रेस आता है और जब कभी कभी कोहरा गिरने लगता है या पाला गिरने लगता है तो वो भी बता दें कि उस समय आप क्या करें। जब पाला या कोहरा की संभावना दिखे उस समय स्ट्रेस आउट 50 मिलीलीटर पर टंकी, इस पर डाल 10 ml का परनी छिड़काव कर देंगे तो फसल का एक सुरक्षा कवच हो जाएगा, जिससे कोहरा पाला ये नहीं फसल को सताएगा और आपके फसल में अच्छे भरपूर दाने आएंगे।